थाने के अंदर मंदिर नहीं बनाना है। यह कहां का आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है। और कहां? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस खबर में धार्मिक भावनाएं भी हैं, संविधान भी है, हाई कोर्ट की टिप्पणी भी है। कुल मिलाकर मामला संवेदनशील है, इसलिए आपको बिना किसी टिप्पणी के सभी पहलुओं के साथ पूरी खबर बता देता हूं विस्तार से। चलिए पूरी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी के पुलिस थानों में मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी है। थाने में अगर कोई मंदिर निर्माणाधीन है तो उसे भी रोकने को कहा है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल भी किया है कि आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले को हमने विस्तार से जानना चाहा तो पता चला कि जबलपुर के ओपी यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए जबलपुर के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक की मांग की थी। याचिका में जबलपुर सिविल लाइन, लॉर्डगंज, मदन महल और विजयनगर थानों की फोटो भी लगाई और थाने के अंदर का मंदिर दिखाया गया। हम भी आपको तस्वीरों में इन थानों की स्थिति दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर भोपाल तक थानों के अंदर मंदिर को लेकर क्या स्थिति है, ये सब भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर कानून के जानकारों का क्या कहना है वो आपके लिए सुनना जरूरी है। सुनाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी और विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों ने निर्देश जारी किए हैं। कई सालों पूर्व भी किए थे और अभी लगातार जब याचिकाएं आती हैं तो उसमें करते हैं, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि पब्लिक रोड को, पब्लिक एरिया को, पब्लिक प्रमाइसेस को अफेक्ट करता है, पब्लिक की सुविधाओं को अफेक्ट करता है और अनऑथोराइज्ड है, तो उसके संबंध में बार बार माननीय न्यायालयों ने उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता भी आगे आ गए हैं। उनका कहना है कि थाने के अंदर मंदिर से ना तो ट्रैफिक रुक रहा है और ना ही किसी को दिक्कत हो रही है, तो समस्या कहां है? हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, यह भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। मेरा अनुरोध है कि जो मंदिर अगर रोड पे आ रहे हैं, यातायात विभाग में दिक्कत दे रहे हो, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम किसी भी संस्था की बात करके, टारगेट करके हम यह निश्चित करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, तो यह तो विधि विरुद्ध है। लेकिन हाई कोर्ट का निर्देश है, तो हाई कोर्ट के नाते अब हम कोर्ट में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारा विधि विभाग इसको देख रहा है, हम इसमें अपेयर होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इस फैसले के बाद हमारे सहयोगी जबलपुर और भोपाल के थानों में गए। थानों के अंदर मंदिर की स्थिति भी देखी और आसपास के लोग जो पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी बातचीत की। सबसे पहले हमारे सहयोगी जबलपुर के उन मंदिरों में पहुंचे जिनकी तस्वीर याचिका में लगाई गई है। जबलपुर के थानों से दुर्गेश साहू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसके बाद भोपाल की तस्वीर भी दिखाएंगे, देखिए। याचिका में जबलपुर के कुछ थानों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक विजयनगर थाना भी है। मैं विजयनगर थाना परिसर के अंदर आया हूं और इस समय आप देख सकते हैं कि ये विजयनगर थाने की बिल्डिंग है, जिसका निर्माण 2020 में हुआ था और ठीक इसी थाने के सामने एक मंदिर भी बना हुआ है। अब ये मंदिर, जब हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई तो इसके थाना बनने के पहले से ही ये मंदिर यहाँ पर था, लेकिन छोटे रूप में था। लेकिन इसी चीज़ को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका के जरिए कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जबलपुर शहर के विजयनगर थाने के बाद अब हम पहुंच गए हैं लाडगंज थाने में और लाडगंज थाने का जिक्र भी याचिका में किया गया है। यहाँ मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लाडगंज थाना परिसर के अंदर एक दक्षिणमुखी बाल हनुमान का मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन है, यानी कि इसमें काम चल रहा है, लेकिन बाकी जो सुंदरता का काम है वो यहाँ पर लगभग हो चुका है, लेकिन ऊपर गुम्मत का काम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसके ठीक सामने आप लाडगंज थाने की ये बिल्डिंग देख सकते हैं। ये लाडगंज थाने का इतिहास जो है ये इसी जगह पर है, यानी कि ये सालों से जो है इसी जगह पर चल रहा है। केवल पहले पुरानी कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन हुआ। जबलपुर के बाद हमने राजधानी भोपाल के भी मंदिरों का हाल जाना। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने भोपाल के भी मंदिरों का हाल दिखाया है। भोपाल से दीपक की रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए भोपाल की क्या स्थिति है, दिखाइए। प्रदेश भर में करीब 1159 थाने हैं
जहां पर तमाम थाने ऐसे हैं जहां पर मंदिर बनाए गए हैं। अभी हम राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप मतलब MP नगर थाने में मौजूद है और यहाँ पर अभी नवनिर्मित हनुमान जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी पहुँचते हैं। अब हम पहुंचे हैं भोपाल के जहांगीराबाद थाने पर और जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके पीछे भी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। थाने का कैंपस है और यहां पर हनुमान मंदिर बनाया गया। जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं उसमें यह जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में यह आदेश निकाला था कि किसी भी थाने की शासकीय जमीन पर मंदिर नहीं बनाया जाएगा। वही जनहित याचिका के बाद अब सभी मंदिरों पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब हम तीसरे थाने कमला नगर में पहुंचे हैं। यहाँ पर भी भगवान का मंदिर बनाया गया। आप मेरे पीछे इस तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी भगवान का मंदिर बनाया गया और यहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती है और तमाम लोग यहाँ पर भी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करने के लिए पहुँचते हैं और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो भगवान का पूजन करते हुए नज़र भी आते हैं। हालांकि अभी दिन का समय है इसीलिए मंदिर सुनसान है, पर सुबह शाम यहाँ पर पूजा की जाती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सब कुछ होना चाहिए लेकिन बिना संविधान के उल्लंघन के। संविधान सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ऊपर है। आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, सबका संतुलन बना रहना चाहिए।